इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीतने के बाद क्या उम्मीद की जाती है? जश्न, शांति। हाँ, मतलब एक ऐसी हैप्पी एंडिंग जहाँ सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वो महान जीत मतलब असल में एक ऐसे दर्दनाक सफर की शुरुआत हो जो इंसान को अंदर तक तोड़ दे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास कोई आम किताब या कहानी के पन्ने नहीं हैं। तो क्या है हमारे पास आज? हमारे पास रामायण के उत्तरकांड पर आधारित एक बेहद महत्वाकांक्षी सिनेमाई वीडियो प्रोजेक्ट के विस्तृत नोट्स हैं। ओहो, मतलब एक विजुअल ट्रीटमेंट। हाँ, हम सबने रावण दहन देखा है, राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाया है। ज्यादातर कहानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई और बस कहानी खत्म। लेकिन ये स्रोत हमें उस रोशनी के पीछे के गहरे अंधेरे में ले जाता है, जो कि बहुत जरूरी भी है समझना। एकदम। आज हम कर्तव्य, व्यक्तिगत प्रेम और उस अंतिम बलिदान की बात करेंगे जिस पर अक्सर जीत के शोर में कोई ध्यान नहीं देता। और ये नोट्स हमें इसी दिशा में ले जाते हैं। हाँ, इस सफर में हम उन दृश्यों और पारंपरिक भजनों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असली लड़ाई रणभूमि में नहीं बल्कि मन और समाज के भीतर लड़ी जाती है। इस स्रोत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हमें उस बिंदु से आगे ले जाता है जहां आमतौर पर पर्दे गिर जाते हैं। मतलब हैप्पी एंडिंग के बाद का सच। बिल्कुल, ये महज एक प्राचीन गाथा का वर्णन नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये मानव मनोविज्ञान, नेतृत्व की भारी कीमत और सामाजिक दबावों का एक बहुत ही निर्मम विश्लेषण है। निर्मम, हाँ, ये बहुत ही सही शब्द है इसके लिए। और इन नोट्स को जिस तरह से तैयार किया गया है वो हमें पौराणिक काल की उस भव्यता से निकालकर आज की कड़वी वास्तविकता के धरातल पर लाके खड़ा कर देता है। मुझे तो इन नोट्स के शुरुआती दृश्यों ने ही पूरी तरह जकड़ लिया। मतलब दृश्य बहुत ही भव्य है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट रहे हैं। वो दिवाली वाला माहौल, राइट? हाँ, नोट्स में साफ लिखा है कि इस दृश्य को अल्ट्रा HD, 4K और सिनेमैटिक लाइटिंग के साथ विजुअलाइज किया गया है। चारों तरफ दीप जल रहे हैं, प्रजा उत्सव मना रही है और राम का भव्य राज तिलक हो रहा है। सुनने में ही कितना शानदार लगता है। एक ऐसा माहौल है जो देखने वाले को भी खुशी से भर दे। पर मुझे जो चीज खटकती है वो ये है कि ये चमक कितनी जल्दी धुंधली पड़ जाती है। हाँ, टोन एकदम से शिफ्ट होता है। वही तो, उत्सव का वो सुनहरा रंग अचानक एक बहुत ही गंभीर, डार्क और दम घोटू टोन में कैसे बदल जाता है। मतलब ये बदलाव बहुत अचानक है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिनेमाई कॉन्ट्रास्ट दरअसल समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब कोई सत्ता के शिखर पर होता है तो उसकी निजी जिंदगी कभी भी निजी नहीं रह जाती। नोट्स में जो वो डार्क टोन है वो समाज की शंकाओं का प्रतीक है। वो कानाफूसियां जो शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, समाज सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगता है। अब यहाँ राजा राम का द्वंद्व शुरू होता है। एक पति और एक राजा के बीच की लड़ाई। सही कहा। एक तरफ वो राम हैं जो अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते हैं, जो जानते हैं कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी है और वे पूरी तरह निर्दोष हैं। हाँ, उन्हें तो सच पता है। और दूसरी तरफ राजा राम हैं जिनका काम एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना है। हाँ। चाहे वो समाज कितना ही अज्ञानी या शंकालु क्यों ना हो। ये तो बहुत भयानक स्थिति है। अगर मैं इसके लिए एक तुलना का उपयोग करूं तो ये ऐसा है जैसे किसी ने दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी बाहरी लड़ाई जीत ली हो। रावण से युद्ध। हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसे जीतना लगभग असंभव था, जहां उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया और सबसे शक्तिशाली राक्षस को हरा दिया। लेकिन फिर वो अपने घर लौटता है और घर में एक अलग ही युद्ध इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, सिर्फ ये देखने के लिए कि अब उसे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लड़ाई का सामना करना है जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं जीत सकता। समाज की सोच को आप तीर से तो नहीं बदल सकते। वही तो, समाज का वो निराधार भ्रम, उन कानाफूसियों का वो जहर, एक शासक के लिए वो इतनी ठोस वास्तविकता बन जाता है कि वो उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। और मैं कहूंगा कि यही नेतृत्व यानी लीडरशिप की सबसे बड़ी और क्रूर कीमत है। क्रूर कीमत। हाँ, क्योंकि जब आप एक आदर्श राजा बनने का संकल्प लेते हैं तो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं, आपके अपने सच, यहाँ तक कि आपका अपना जीवन साथी भी उस सामाजिक धारणा की वेदी पर चढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर ही बहुत भारी लगता है। स्रोत में राम को एक ऐसे राजा के रूप में उकेरा गया है जिसे अपने
राजधर्म और प्रेम में से किसी एक को चुनना है। और ये चुनाव इतना दर्दनाक है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। बिल्कुल, आप किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते। यहाँ से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब समाज के उन सवालों के बाद वो अकल्पनीय निर्णय आता है। वो निर्णय जो रामायण के इस हिस्से को इतना भावुक बनाता है। हाँ, नोट्स हमें उस दृश्य की ओर ले जाते हैं जहाँ राम अपने दिल पर पत्थर रखकर सीता को वन भेजने का फैसला करते हैं। उफ, वो दृश्य बहुत ही भारी है। और फिर वो पल आता है जिसे स्रोत ने स्पष्ट रूप से हृदय विदारक लिखा है। लक्ष्मण का सीता को उस घने जंगल में अकेला छोड़कर रथ से वापस लौट जाना, एक गर्भवती रानी को जंगल में छोड़ना। लेकिन यहाँ स्रोत में एक ऐसा सांगीतिक निर्देश है जिसने मुझे सच में सुन्न कर दिया। कौन सा निर्देश? नोट्स कहते हैं कि इस भारी भावनात्मक पल के लिए पृष्ठभूमि में बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में राम नाम सत्य है की धुन बजनी चाहिए। अरे बाप रे! हाँ, ये सांगीतिक चुनाव मेरे नजरिए से इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि राम नाम सत्य है का उपयोग हमारे समाज में किसी की अंतिम यात्रा के दौरान किया जाता है। एक ऐसा मंत्र जो जीवन के अंत और शाश्वत सत्य को दर्शाता है। मृत्यु का प्रतीक है वो। हाँ, यहाँ इसका उपयोग ये स्थापित करता है कि ये महज एक निर्वासन नहीं है, ये महज सीता का अयोध्या से बाहर जाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये दरअसल राम और सीता के उस सांसारिक और पारिवारिक जीवन की मृत्यु है जिसे उन्होंने इतने संघर्षों के बाद साथ मिलकर बुना था। हे भगवान, सुनकर अजीब सी सिहरन होती है। ये उस रिश्ते का अंतिम संस्कार है जिसे अयोध्या के समाज ने कभी पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया। एकदम ठीक कहा। ये दृश्य दिखाता है कि जब लक्ष्मण सीता को छोड़कर जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी भाभी को नहीं छोड़ रहे, बल्कि उस सपने को भी छोड़ रहे हैं। हाँ, वो उस खुशहाल परिवार के विचार को भी वहीं दफना कर जा रहे हैं। वो मंत्र ये एहसास दिलाता है कि एक राजा के धर्म ने एक पति के प्रेम की बलि ले ली है। ये एक बहुत ही भारी विचार है सच में, लेकिन इसके बाद की कहानी मुझे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। सीता के वन में रहने वाली बात। हाँ, सीता उस जंगल में टूटकर बिखर नहीं जाती। वो वाल्मीकि आश्रम में शरण लेती हैं और वहाँ लव और कुश का जन्म होता है। और नोट्स में आश्रम के विजुअल्स भी काफी डिटेल में है। बिल्कुल, स्रोत में उनके बचपन को बहुत ही सजीव तरीके से दर्शाने का निर्देश है। हम देखते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो शास्त्र सीख रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, वे रामायण की कथा गाना सीख रहे हैं। यहाँ नोट्स बताते हैं कि संगीत का टोन भी बदलता है। किस तरह का बदलाव आता है? बैकग्राउंड में श्री राम जय जय राम का एक भक्तिपूर्ण कोरस और फिर रघुपति राघव राजा राम की एक बेहद शांत धुन बजनी शुरू हो जाती है। ये संगीत एक तरह की शांति और भक्ति को दर्शाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो शायद हर उस इंसान के मन में आएगा जो इस कहानी को इंसानी नजरिए से देखेगा। वो सवाल क्या है? मतलब इतने बड़े धोखे, इतने कठोर निर्वासन और समाज के इतने बड़े अन्याय के बाद सीता कड़वाहट से क्यों नहीं भर जाती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? समाज ने उनका तिरस्कार किया, उनके पति ने राजधर्म के लिए उन्हें जंगल में अकेले छोड़ दिया। कोई भी आम इंसान इस स्थिति में प्रतिशोध की आग में जलने लगेगा। बिल्कुल, नफरत भर जाती है इंसान में। फिर भी वो अपने बच्चों को उनके पिता की ही महान गाथा, वही रामायण गाना क्यों सिखाती हैं? वो उन बच्चों के मन में राम और अयोध्या के प्रति नफरत क्यों नहीं भरती? ये सीता के चरित्र की सबसे बड़ी पहेली भी है और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। वो कैसे? अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है तो वो खुद को एक पीड़ित या विक्टिम मान लेता है। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन सीता विक्टिम नहीं है। वो समझती हैं कि राम ने जो निर्णय लिया वो राजा राम का निर्णय था, पति राम का नहीं। अच्छा, मतलब वो दोनों किरदारों को अलग करके देखती हैं। बिल्कुल। राजा होने की जो बेड़ियां राम के पैरों में हैं, सीता उन्हें देख सकती हैं। यानी वो राम के कृत्य को उनकी मजबूरी के रूप में देखती हैं, ना कि उनके चरित्र के दोष के रूप में। यही बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सीता जानती हैं कि कड़वाहट और नफरत सिर्फ उस बर्तन को नष्ट करती है जिसमें वो रखी जाती है। क्या बात कही है आपने। अगर वो अपने बच्चों को नफरत सिखाती तो लव और कुश महान योद्धा या ज्ञानी नहीं बन पाते, वे सिर्फ विद्रोही बनकर रह जाते। हाँ, उनकी ऊर्जा सिर्फ बदला लेने में खत्म हो जाती। सही कहा। सीता अपने बच्चों को उस आदर्श की कहानी सुनाती हैं,
उस धर्म की कहानी सुनाती हैं जिसकी स्थापना के लिए उन दोनों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मतलब वो उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। एकदम। वो सुनिश्चित करती हैं कि आने वाली पीढ़ी सत्य, मर्यादा और धर्म को जाने। उनका ये कदम प्रतिशोध से कहीं बड़ा है। ये सच में बहुत प्रेरक है। ये एक विरासत को बचाने का कदम है। बच्चों को श्री राम जय राम का गान सिखाना उनकी इसी मानसिक और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। ये व्याख्या सच में बहुत गहरी है। और मजाक देखिए नियति का। कैसा मजाक? यही रामायण कथा जिसे सीता ने बिना किसी कड़वाहट के उन्हें आश्रम में सिखाया, अंततः लव और कुश को अयोध्या के उसी दरबार तक ले जाती है जहां से सारा दर्द शुरू हुआ था। वो दरबार वाला दृश्य तो बहुत ही पावरफुल है। हाँ, स्रोत के नोट्स यहाँ अतीत और वर्तमान के एक सीधे आमना सामना का दृश्य रचते हैं। लव और कुश अयोध्या के भव्य दरबार में भरी सभा के सामने खड़े होकर रामायण गा रहे हैं और सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे जबरदस्त बात यह है कि वे बच्चे नहीं जानते कि सामने सिंहासन पर बैठे राजा राम ही उनके पिता हैं। साहित्य और कहानी कहने की कला में इसे ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। ड्रामेटिक आयरनी, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब जब दर्शकों को तो पूरा सच पता होता है लेकिन कहानी के किरदारों को नहीं। अरे हाँ। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है। वो कैसे? कल्पना कीजिए उस क्षण की जब राम अपने ही जीवन की कहानी सुन रहे हैं। वो अपने ही संघर्षों, अपने वनवास और अपने उस प्रेम की गाथा सुन रहे हैं जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खो दिया। और वो भी अपने ही बच्चों के मुंह से। यही तो बात है। और ये सब वो किनके मुंह से सुन रहे हैं? उन दो अनजान बच्चों के मुंह से जो असल में उनके अपने अंश हैं जिन्हें उन्होंने कभी बड़ा होते हुए नहीं देखा। उफ, ये तो सच में दिल चीर देने वाला है। यह एक असीम पीड़ा और अपार प्रेम का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी इंसान के सीने को चीर कर रख दे। यही कारण है कि स्रोत के नोट्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। हाँ, नोट्स में इसके लिए खास निर्देश है। इसे एक अत्यधिक भावुक या पावरफुल इमोशनल मोमेंट के रूप में वर्णित किया गया है। और यहाँ जो निर्देश दिया गया है उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्या निर्देश है? नोट्स कहते हैं कि इस दृश्य में लंबे चौड़े संवादों की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अत्यधिक भावपूर्ण चेहरों और आंखों के इशारों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी साइलेंस का इस्तेमाल। मतलब यहाँ शब्द काम नहीं आते। राम का वह एहसास जब उन्हें धीरे धीरे सच्चाई का पता चलता है, वो सिर्फ आंखों के खालीपन और चेहरे के बदलते भावों से ही दर्शाया जा सकता है। और विजुअल माध्यम की असली ताकत यही है। जब कोई इंसान इतने बड़े सच से टकराता है तो वो बोल नहीं पाता। हाँ, इंसान सुन्न हो जाता है। नोट्स में जो सॉफ्ट इमोशनल कलर ग्रेडिंग और स्लो मोशन का जिक्र किया गया है, उसका उद्देश्य दर्शक को उस एक पल में रोक कर रखना है ताकि हम उस दर्द को महसूस कर सकें। बिल्कुल, वो पल जहां राम का पूरा संसार एक बार फिर से उनके सामने आकर ठहर जाता है। वो सत्य जिसे अयोध्या के समाज ने नकार दिया था, वो सत्य जिसे वन में बेच दिया गया था, वो अब उनके सामने दो तेजस्वी बालकों के रूप में खड़ा है। ये सुन के ही बहुत इमोशनल फील हो रहा है। पर कहानी यहाँ किसी आम बॉलीवुड फिल्म की तरह खत्म नहीं होती। नहीं, यहाँ कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पुनर्मिलन उस तरह का नहीं है जिसकी हम किसी परी कथा में उम्मीद करते हैं कि बस अब सब जान गए, गले मिलेंगे और फिर से सब अयोध्या में साथ रहने लगेंगे। काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई सामने आने के बाद कहानी अपने अंतिम और सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। स्रोत के अनुसार जो बिछड़े थे उनका अब इस संसार में एक होना संभव ही नहीं है, क्योंकि समाज और समय आगे बढ़ चुका है। हाँ, सीता वापस अयोध्या की रानी बनने नहीं आती। वो दरबार में आती हैं, लेकिन महल में रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम बार अपनी पवित्रता साबित करने के लिए। ये उनका अंतिम निर्णय था। और फिर वो धरती माता में समा जाती हैं। जमीन फटती है, सीता उसमें अदृश्य हो जाती हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य है। और नोट्स कहते हैं कि वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति जो कल तक उन पर सवाल उठा रहा था, आज आंसुओं में डूब जाता है, हाहाकार मच जाता है। ये दृश्य सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा दर्पण है। समाज का आईना मतलब? सीता का धरती में समाना इस बात का प्रतीक है कि वो प्रकृति का हिस्सा थी, वो शुद्ध सत्य का हिस्सा थी। बहुत गहरी बात है। और जब इस सांसारिक समाज ने उनके सत्य को स्वीकार करने में इतनी अक्षमता दिखाई, जब समाज ने बार बार उनसे प्रमाण मांगा, तो प्रकृति ने उन्हें वापस अपने पास बुला लिया। मतलब धरती ने अपनी बेटी को वापस ले लिया। बिल्कुल। ये दृश्य हमें बताता है कि जब हम अपने बीच मौजूद शुद्धता और सत्य का सम्मान नहीं कर पाते, जब हम उसे अपनी संकीर्ण सोच से तौलते हैं, तो
तो अंततः वो चीज हमसे हमेशा के लिए छिन जाती है। सही कहा। और इस पूरे हाहाकार के बीच जहां सब रो रहे हैं, जमीन फट रही है, स्रोत की राम के चित्रण पर एक बहुत ही खास और ठहरा हुआ निर्देश देता है। राम का रिएक्शन क्या होता है नोट्स के हिसाब से? नोट्स में उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वे हैं दर्द से भरे फिर भी शांत। दर्द से भरे फिर भी शांत? हाँ, ये जो विरोधाभास है दर्द और शांति का, एक ही समय में एक ही व्यक्ति के भीतर मौजूद होना, मुझे लगता है यही राम के पूरे चरित्र का सार है। ये एक बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हमारे दर्शन शास्त्र में इसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं हो रहा है या आप पत्थर बन गए हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप उस असहनीय दर्द को महसूस कर रहे हैं। आपकी दुनिया आपके सामने ढह रही है, आपकी जीवन संगिनी हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही है, जो कि कोई भी आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आप उस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि आप जानते हैं कि कई लोग आपकी ओर देख रहे हैं। एक राजा की जिम्मेदारी। बिल्कुल। एक इंसान के रूप में राम पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन एक अवतार, एक मार्गदर्शक के रूप में वो शांत हैं। वो जानते हैं कि ये नियति है। मतलब वो अपने दर्द से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, वो जमीन पर गिरकर विलाप नहीं करते, क्योंकि उन्हें अभी भी इस संसार के लिए अपने राजा होने का और अवतार का शेष उद्देश्य पूरा करना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उस व्यक्ति का अकेलापन है जो सबको संभालता है, लेकिन जिसे संभालने वाला कोई नहीं बचता। उफ, ये सुनते हुए सच में मन भारी हो जाता है। और स्रोत बताता है कि अंततः राम अपना वो शेष उद्देश्य पूरा करते हैं और अपना अवतार पूरा करके संसार से विदा लेते हैं। और नोट्स इस विदाई को कैसे दिखाते हैं? इस अंतिम विदाई के लिए जो सांगीतिक और विजुअल निर्देश दिए गए हैं वे कहानी के इस दर्दनाक सफर को एक अजीब सी शांति देते हैं। शांति? कैसा संगीत है वहाँ? नोट्स कहते हैं कि कहानी के अंत में एक धीमी दिव्य कोरस बजनी चाहिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हाँ, ये भजन तो अपने आप में बहुत शांत करने वाला है। हाँ, इसके साथ ही स्क्रीन पर विजुअल्स धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं और पूरी स्क्रीन पर एक सुनहरी रोशनी छा जाती है। ये सुनहरी रोशनी और ये भजन दोनों ही उम्मीद और अंतिम शांति के प्रतीक हैं। मतलब ये एक तरह का क्लोजर है। हाँ, ये बताता है कि तमाम सांसारिक कष्टों, सामाजिक दबावों, अलगाव और आंसुओं के बाद अंततः आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। सब कुछ उस सुनहरी रोशनी में मिल जाता है। बिल्कुल। वो सांसारिक जीवन जो विवादों और संघर्षों से भरा था, अब उस दिव्य शांति में विलीन हो गया है, जहाँ कोई भ्रम या शंका नहीं बचती। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्तरकांड की कहानी किसी बाहरी भौतिक युद्ध के बारे में थी ही नहीं। एकदम सही। रावण के साथ जो युद्ध था वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। असली युद्ध तो उसके बाद शुरू हुआ, वो युद्ध जो मन और समाज के भीतर चलता है। और वही युद्ध सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। स्रोत के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक संदेश दिया गया है। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहूंगी जैसा नोट्स में लिखा है। कर्तव्य और त्याग ही सच्चे धर्म की पहचान है। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन अपने आप में बहुत भारी है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं। अक्सर हम धर्म को सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांडों तक सीमित कर देते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म वो है जब आप एक बड़े उद्देश्य के लिए या अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने का साहस रखते हैं। और यही बात इस कहानी को समय के बंधनों से मुक्त कर देती है। बिल्कुल। यह दिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का मार्ग कितना अकेला और कठिन होता है। अगर आप अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा बलिदान देना पड़ता है जो आपकी आत्मा को छलनी कर दे। और इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं। सही कहा। जीवन शतरंज के खेल जैसा नहीं है जहां राजा को बचाने पर खेल खत्म हो जाता है और जीत मिल जाती है। हाँ, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। यहाँ राजा के बचने के बाद ही असली और सबसे मुश्किल चालें शुरू होती हैं। और ये हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ कोई सही या गलत विकल्प नहीं होता। दोनों विकल्प सही होते हैं। हाँ। आपके सामने दो अलग अलग प्रकार के सही होते हैं। जैसे राम के लिए एक तरफ राजधर्म था और दूसरी तरफ पति धर्म। और चुनना तो एक ही है। बिल्कुल। और जब आपको दो सही रास्तों में से एक चुनना पड़े तो उसका परिणाम हमेशा त्याग और पीड़ा ही होता है। इस गहरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार के साथ रुकना चाहूंगी।
हमने शुरुआत में उन हैप्पी एंडिंग्स की बात की थी जहां सब कुछ एक आदर्श सांचे में फिट बैठ जाता है। हाँ, जो हमें कहानियों में पसंद आती हैं। लेकिन उत्तराखंड की इस गहराई को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है। कैसा सवाल? अगर कर्तव्य और त्याग ही सच्चे धर्म की पहचान है, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक आदर्श शासक और एक आदर्श पारिवारिक जीवन कभी एक साथ नहीं चल सकते? ये एक बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है। क्या मानव समाज में महानता की कीमत हमेशा व्यक्तिगत एकाकीपन ही होती है? क्या जो दुनिया को रोशनी दिखाता है उसे अपने सफर के अंत में हमेशा अकेले ही खड़े रहना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। सच में कोई जवाब नहीं है इसका। और शायद हर युग को, हर इंसान को अपने अपने तरीके से इस सवाल का सामना करना होगा। शायद यही कारण है कि ये कहानी आज भी हमारे भीतर इतनी गहराई तक उतर जाती है। यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, बस एक खालीपन और गहराई है। हाँ, यहाँ बस कर्तव्य, प्रेम और वो शांत दर्द है जो महानता के साथ परछाई की तरह चलता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर कीजिएगा।